नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भय की, डर की। खास तौर पर वो डर जो जिंदगी की रोजमर्रा की चुनौतियों से, अनिश्चितताओं से पैदा होता है। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं। भय एक भ्रांत तादात्म्य की छाया। और आज हम इसी के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये डर जो हमें अक्सर रोक देता है, ये आता कहां से है और इसे गहराई से जानने का मतलब क्या होता है। क्यों ऐसा है कि इसे मिटाने की कोशिश अक्सर बेकार जाती है, बल्कि लेख तो कहता है कि भय को मिटाने की कोशिश करना ही वो खुद ही भय है। अजीब बात है ना। चलिए देखते हैं, इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात जो दिमाग में अटकती है वो यही है कि डर से लड़ो तो वो और बढ़ता है, क्योंकि हम डर से ही डरते हैं। ये तो वैसा हुआ जैसे अपनी परछाई से लड़ रहे हो। हाँ बिल्कुल। और लेख इसी को मृत्यु के बोझ से जोड़ता है। शायद वो सबसे गहरा छिपा हुआ डर है। हर अंत, कोई भी नुकसान, वो कहीं ना कहीं हमें याद दिलाता है कि हम नश्वर हैं। और जब हम अनजाने में ही सही खुद को बस ये शरीर मान बैठते हैं, जो कि आएगा और जाएगा, हाँ, जो कि नाशवान है, तो फिर इसका अंत यानी मौत, उसका डर तो स्वाभाविक है। तो लेख कहता है कि जो हमें रोजमर्रा के डर लगते हैं ना, जैसे नौकरी जाने का या कोई रिश्ता टूटने का या बीमार होने का, सतह पर ये अलग लग सकते हैं, पर कहीं ना कहीं इनकी जड़ उसी मूल असुरक्षा में है जो इस शरीर के साथ गहरे जुड़ाव, तादात्म्य की वजह से पैदा होती है। और सिर्फ शरीर ही नहीं, मन का भी तो मामला है। मन कितना चंचल है। लेख में भी इशारा है कि कैसे मन बदलता रहता है। अभी किसी से प्यार, अगले पल गुस्सा, कभी श्रद्धा, कभी शक। इस बदलते हुए अहम अस्थिर मन से जब हम खुद को पूरी तरह से जोड़ लेते हैं तो बाहरी मुश्किल आने पर ये और ज्यादा हिल जाता है और असुरक्षा बढ़ जाती है, डर पैदा होता है। बिल्कुल, इसी को लेख भ्रांत तादात्म्य कह रहा है। मतलब ये गलतफहमी कि मैं ये पल पल बदलता शरीर और ये चंचल मन ही हूँ, यही है भय की असली जड़। हमारा जो मैं का भाव है ना, हमारी पहचान, वो इसी गलत पहचान से, इसी तादात्म्य से बनी है। और जाहिर है जब जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तो ये मैं जो टिका ही अस्थिर चीजों पर है, वो डरता है, असुरक्षित महसूस करता है। स्रोत में कुछ उदाहरण भी बड़े दिलचस्प दिए हैं, जैसे वो डूबती नाव वाली बात। हाँ। कि कैसे लोग डर के मारे भगवान को याद करते हैं, बड़े वादे करते हैं, और जैसी खतरा टला तो सब भूल गए। या वो पेड़ पर चढ़ा आदमी जो गिरने से डर रहा था, हाँ, वो भी नीचे उतरती मुकर गया। हाँ। ये दिखाता है कि हमारा भगवान का तस्वुर भी कई बार बस डर का रिएक्शन होता है। यहाँ तक कि ये जो आत्मा की अमरता का विश्वास है, स्रोत कहता है कि कई बार ये भी मौत के डर से बचने का एक तरीका हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिफेंस। ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि डर कितना गहरा है। तो फिर अगर लड़ना या दबाना काम नहीं करता तो रास्ता क्या है? खासकर जब जिंदगी सच में मुश्किल हो तो लेखक का सुझाव लड़ने का नहीं, बल्कि भय को समझने का है, उसका साक्षात्कार करने का। साक्षी भाव से उसे देखना। हाँ, साक्षी भाव से। ये साक्षी भाव, इसे थोड़ा और खोलेंगे? मतलब प्रैक्टिकली कैसे करें जब सच में डर लग रहा हो? अच्छा सवाल है। देखिए, साक्षी भाव का मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं को, खासकर डर को ऐसे देखना जैसे आप नदी किनारे बैठे हैं और पानी को बहते देख रहे हैं। ना उसमें कूदना है, ना उसे रोकना है, ना उसे अपनी पहचान जोड़नी है। बस देखना है। एक दूरी से जब ये समझ गहराती है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन भी नहीं हूं, तो वो मैं का भाव जो इतना डरता है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। अच्छा। और उसके साथ ही डर का आधार भी हिल जाता है। शायद इसी को शून्य स्वभाव में उतरना कहा गया है, जहां ये झूठा मैं नहीं, बस शुद्ध चेतना है। ये भागना नहीं है, ये डर को जड़ से समझना है। वो सुकरात वाला उदाहरण मुझे बहुत सही लगता है इस मामले में। हाँ, वो बेहतरीन है। जब उन्हें मौत की सजा मिली तो पूछा गया, डर नहीं लग रहा? तो उन्होंने कहा, दो ही बातें होंगी, या तो मरने के बाद कुछ नहीं बचेगा, अगर कुछ बचा ही नहीं तो डर किसको लगेगा? सही बात। और अगर आत्मा बचती है तो डर क्यों? शरीर ही तो जा रहा है। दोनों ही केस में डर बेकार है। और वो फकीर वाली कहानी भी, जिसके बेटे मर गए थे और वो शांत था। हाँ, स्वीकृति। हाँ, कि जो आया है वो जाएगा। इस स्वीकृति में ही शांति है। तो कुंजी यही है, स्वीकृति और साक्षी भाव। देखिए, डर जो है ना, वो जिंदगी को रोकता है, पंखुड़ियों को खिलने नहीं देता, खासकर मुश्किल वक्त में। साक्षी भाव से मतलब बिना उलझे, बस एक देखने वाले की तरह अपने डर को, अपनी बाकी भावनाओं को देखते रहने से धीरे धीरे वो अनुभव आता है
जो इन सब से परे है, अपना असली स्वरूप, जिस पर बाहरी हालात का सीधा असर नहीं होता, तब डर अपने आप शांत हो जाता है, विसर्जित हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये निकलता है कि जिंदगी की चुनौतियों से जो डर उठता है वो असल में हमारे शरीर और मन के साथ जो गलत पहचान हमने बना ली है उसी का नतीजा है, और उससे लड़ना या उसे अनदेखा करना वो हल नहीं है। बिल्कुल, स्रोत का मार्ग साफ है। अपने अंदर झांकें, अपने डर और विचारों के साक्षी बने, और ये जो शरीरवन वाली झूठी पहचान है उससे परे अपने असली, शांत, शाश्वत स्वरूप को पहचानने की कोशिश करें। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। स्रोत कहता है, डर को दुश्मन मानकर मिटाने की कोशिश छोड़ो, उसे गहराई से जानो। तो क्या हो अगर हम डर को एक समस्या की तरह देखने के बजाय उसे एक संकेत की तरह देखें, अपने अंदर और गहरे उतरने का, अपनी असली पहचान को खोजने का एक इशारा। इस पर सोचेगा जरूर।